नमस्कार द सिक्सटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं कवि मुकेश अभी मैं मौजूद हूँ। ये मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये दुल्हिन मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये सिरघाटी में एक तरह से ये धरोहर कहा जा सकता है सिरघाटी वासियों के लिए, शहर वासियों के लिए। तो ये काफी पुराना यहाँ पे ये धरोहर के रूप में अपना पहचान बना चुका है। लेकिन ये देख रेख के अभाव में ये कहीं ना कहीं ये इसका अस्तित्व है जो संकट में पड़ता हुआ दिख रहा है। लग रहा है कि आजकल कभी भी ये गिर गिर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को खोने के कगार पर आ चुका है। और देखिए हमारे पीछे एक बोर्ड आपको दिख रहा होगा। इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि पुरातत्व विभाग की ओर से ये बोर्ड लगाया गया है। इसे धरोहर के रूप में सुरक्षित रखने हेतु इस बोर्ड को लगाया गया। ये हाल ही में लगाया गया है कि अगर इसे किसी के द्वारा अगर ये तोड़ फोड़ किया जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है, तो उसे कुछ जुर्माना देना पड़ेगा। तो आइए इसे कौन बनाया, इस मंदिर को किसके द्वारा बनाया गया, इसका क्या इतिहास है, उसके बारे में मैं विशेष जानकारी लेना चाहूंगा। यहाँ पे हमारे विजय बाबा साहब हैं, तो मैं सर से कुछ जानने का प्रयास करूंगा। तो आइए। 1934 में ये टूट के खत्म हो गया था, गिर गया था 1934 में। तो 34 में गिर गया था। और ये जो अब देखें धरखा ये जो बना हुआ है, इसमें ओरिजिनल दुल्हिन जी के समय में पहरेदार के रूप में हनुमान जी बने हुए थे इसमें। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं हनुमान जी का मूर्ति यहाँ पर स्थापित था। मैंने 34 के पहले, अच्छा 1934 में टूट गया। तो इसके बाद फिर इसको रिपेयर किए थे बभन टोली के रामदेनी सिंह। उसको रिपेयर किए थे इसमें, और वही इसमें लिखा हुआ है राम। हालांकि उसमें रामदेनी सिंह लिख दिए थे, तो देनी सिंह काट दिया गया, काट कर सिर्फ राम छोड़ दिया गया। वो बनवाए थे। अब आइए आप दिखाते हैं ये एरिया जो बना हुआ है। ये एरिया बहुत बड़ा बरामदा था। इस बरामदे में लोग बैठते थे, बैठ करते थे। और वो आपका रथ घर था। अच्छा, हाँ, यहाँ विशाल रथ बना हुआ था, विशाल रथ। और यहाँ बहुत पहले प्राचीन में यहाँ पर मूर्ति बैठती थी। किस चीज का मूर्ति? काली जी की मूर्ति बैठती थी। तो काली जी की मूर्ति यहाँ पर बहुत प्राचीन, बहुत समय से, दुल्हन जी के समय से ही काली जी की मूर्ति बैठती थी यहाँ। तो यहाँ बहुत अच्छा सा नाटक ड्रामा होता था। और उस वक्त बिंदेश्वरी सिंह बिंदु थे, किशोर सिंह थे, कौल सिंह थे, राजेश्वरी सिंह थे, सब लोग यहाँ नाटक खेलते थे। लेकिन लगभग 52 में, शायद जहाँ तक उम्मीद है 52 में, ये यहाँ से कुछ आपसी तनमन हुआ, झगड़ा हुआ, जो ये मूर्ति उठा करके लेके चले गए बहन टोली में। लेकिन इस मोहल्ले के लोग थे, यहाँ पर बबन लाल जी थे। तो बबन लाल जी बहुत रॉयल आदमी थे यहाँ के। तो उन्होंने कहा कि जब मूर्ति चली गई वहाँ, तो वो लोग लेके चले गए। लेकिन यहाँ की मूर्ति अब तो लोग लेके चले गए, लेकिन मूर्ति जाएगी नहीं। फिर 2 साल तक यहाँ मूर्ति बैठी, 52 के बाद लगभग। लेकिन वो मूर्ति फिर यहाँ पर सुविधा न रहने के चलते अब वो चला गया है मूर्ति वहाँ पर। अच्छा, मैंने, हाँ, बबन लाल जी के घरे पर वो। तो ये मूर्ति जो बता रहे वो की आज भी, हाँ, मूर्ति वही प्राचीन है जो यहाँ बबन लाल जी के दरवाजे पर बैठता है ना, वो प्राचीन मूर्ति है। शुरू से जब मंदिर बना था तब से। कौन भगवान का मूर्ति है? काली जी का। हाँ, काली जी की मूर्ति है। और वहाँ पर रहता थे, उनके पास बैठते थे। और ये आपका ये दुल्हन जी का मकान है। ये तो देखिए जो रोड जो था ना, इसी तरह से था। अच्छा। तो यहाँ पर के कुछ उत्साहित नौजवान मोहल्ले के लोग थे, सब मोहल्ला के लोग, हमारे मोहल्ला के लोग थे, कुछ गोला बाजार के लोग थे। ये हैं हमारे कुंदन जी हैं, ये विशोक जी हैं, सब मिल करके यहाँ बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने सब मेहनत करके इसको बनाया। ये बनाया। और उसके बाद फिर झुन्नू लाल जी इस अभी नया मैंने झुन्नू लाल तो मैंने आगे बढ़े, लेकिन सारे लोगों ने मिल करके इसको एक मंदिर हनुमान जी के बनाया। अब आइए, अब ये देखिए, उस वक्त यहाँ से लाठा कुड़ी से पानी भराता था। और लाठा कुड़ी से पानी भराता, ये पहला कुआं है। इसको आयुर्वेदिक कुआं कहते हैं। अच्छा, आयुर्वेदिक क्यों? आयुर्वेदिक कुआं है ये। आयुर्वेदिक कुआं का मतलब हुआ कि इसका पानी, इसमें 8 कोना बना हुआ है। अच्छा। तो 8 कोना का पानी पीने से कई तरह के रोगों का निदान होता है, जैसा कि हमारा आयुर्वेद में मान्यता है। तो यह पहला कुआं इसीलिए बनाया गया था आयुर्वेद के हिसाब से। और इसमें लाठा उठा चलता था, इसमें घेरनी भी लगी हुई थी। लेकिन कालांतर में अब तो कुछ है नहीं, बाद में इतना रिपेयर हुआ कि सब खत्म हो गया। और ये यहाँ पर सुंदर बगीचा भी लगा हुआ था।
यहाँ देखिए दरवाजे पर एक बहुत बढ़िया ये यहाँ पर एक बना हुआ था ओटा के तरह, अच्छा ये कोना पर। जी तो दुल्हन जी के समय में यहाँ पर ही पहरेदार था, जी यहाँ पर ही पहरेदार बना हुआ था उनका। और पहरेदार में वो हनुमान जी की मूर्ति थी, जी हनुमान जी पहरा दे रहे थे दोनों ओर, हनुमान जी और इधर अंगद जी, दोनों मूर्ति थी। और यहाँ पर शहनाई बजता था, यहाँ पर शहनाई वगैरह सब यहीं पर बैठ कर बजाते थे, इसी पर, जी है ना। जैसे कोई बड़ा जश्न होता था ना, जी तो शहनाई वगैरह बजता था। सब शहनाई नहीं, सब नीचे देखिए वो गड्ढा जो देख रहे हैं ना, जी उसी में सब रखा हुआ रहता था। और कलाकार लोग का वो बैठने उठने का वो जिस जिस तरह से इधर देख रहे हैं, ठीक इस तरह से इधर है। जी अब आइए, ये पत्थर का चौखट बना हुआ है, जी ये भी अपने में एक अजूबा चौखट है, पत्थर का बना हुआ है। जी और ये दुल्हन जी के समय से ही बना हुआ है। जी तो मंदिर 34 में भूकंप तो हुआ, तो ये दुल्हन जी का ये निवास था, ये तो टूट गया पूरी तरह से। अच्छा, उसी भूकंप में ये भूकंप टूट के हाँ, भूकंप पे टूट के भस्मसात हो गया, जमींदोज हो गया ये। तो जमींदोज हो जाने के बाद ये मकान था दुल्हन जी का, जी। और दुल्हन जी का निवास था पूरब से यहाँ अच्छा, से। ये दुल्हन जी कौन है? हाँ, दुल्हन जी यहाँ थे, जैसे उनका दुल्हन जी जैसा कि इन लोग बताते हैं, इन लोग कास्ट परिवार से आते हैं, 10 पीढ़ी के पूर्वज हैं हम लोग। अशोक जी अच्छा। ये बताते हैं कि हमारे पूर्वज थे, लेकिन उनका जो रंगलाल जी कौन थे सर, रंगलाल जी के हस्बैंड थे रंगलाल हाई स्कूल जो है, और जो आपका जो मैदान देख रहे हैं उन्हीं का डोनेट किया हुआ है। और नए बिहार में विनोद यादव के सामने में जो मकान जमीन है दुल्हने जी का है। अच्छा। और कुछ जमीन जो है से चिताब में कमला बाबू जो वकील है वो रखे हुए हैं। अच्छा, तो ये दुल्हन जी के द्वारा ही इस हाँ मंदिर का निर्माण कराया गया? पर्सनली उन्हीं का है, सब इसमें किसी का अथी नहीं है, पर्सनली दुल्हन जी का ही था प्रॉपर्टी। अच्छा, आज भी उनका कोई पूर्वज होंगे ना? उनके पूर्वज नहीं है, जो भी है वंशज नहीं है, उनका कोई औलाद नहीं था। मियाँ बीवी दो तो गोतिया थे उनके, वहां से यहाँ से बेच चुके हैं। और हरनाती उरनाती सब बोलता है, जो अभी वहाँ वाला मंदिर वाला जो जमीन है ब्लॉक के पास, उसमें उन लोग केस किए हुए हैं। इनके मतलब देखभाल करने वाले थे दरबार के परचतन बाबू, सब लोग इनका देख, इन्हीं के नाम पर पच गया, 75 नाम पड़ गया। दुल्हन जी के ही नाम से उन लोग अपना नाम रख दिए। ऐसे उन लोग का नाम था चुन्नी 100। लेकिन देखभाल करते करते, और ये लगभग सर घाटी में जो माला देख रहे हैं मटोली, इन्हीं का जमीन में बसा हुआ है। अच्छा, मतलब पूरा एरिया ही था। नए बिहार में जो तालाब है, पुराना तालाब देखे हैं, जो दुल्हन जी थे इस तरह का मंदिर का निर्माण तो कराया ही। हाँ। कई गांव दुल्हन जी नहीं करवाए हैं, दुल्हन जी के मतलब पत्नी करवाए हैं। अच्छा अच्छा। दुल्हन जी ये के दुल्हन, हाँ दुल्हन पत्नी थी, उनका पति का नाम था रंगलाल, वही करवाए हैं जी। अच्छा, उसके बाद इसका देख रेख किसी के हाथ में नहीं है? ना देख रेख खंडहर में तब्दील हो गया अभी तो देखिए क्या हुआ कि देख रेख सही मेंटेन नहीं हो पाया, इसलिए इसका स्थिति यही हो गया जी। जो भी लोग आया इसको यहाँ लूटा ही है, कोई लगाया नहीं है। ये सब सांसद हो गया, विधायक हो गया हमारे सिरघाटी में, देखिए अभी हम लोग ध्यान इधर नहीं है, ध्यान है। चिंटू सिंह भाजपा जिला अध्यक्ष 2-3 बार हम लोग खास करके पटना गए हैं, कि जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है वो सब चिंटू सिंह के देन है। और अभी हम लोग विजय सिन्हा घर, इनका एस्टिमेट बना के दिए हुए है 1,80,00,000 रुपया के, कोशिश में है कि दुल्हन मंदिर का उद्धार हो। और जो भी काम किया हुआ है अंदर में दीवार सब दिया हुआ है, उप चेयरमैन और चेयरमैन विनय और उप चेयरमैन चिंटू सिंह था, उसी समय का काम किया हुआ है। तो कोशिश किया गया कि इसका उद्धार किया जाए। हाँ, कोशिश किया गया। अंदर में बीम उम डाला हुआ है, जाके अंदर में देख लीजिए। और सिरघाटी का ये धरोहर है, सबके लिए है, लाला जी के तो नहीं, हम अपने बिहार के लिए कर सकते हैं, देश के लिए कर सकते हैं। ठाकुरबाड़ी 2 जगह है, एक सिरघाटी में है और दूसरा वहाँ में आपको टेकारी में मिलेगा ठाकुरबाड़ी, और इस एरिया में कहूँ ठाकुरबाड़ी नहीं है। आपका क्या परिचय हुआ? मेरा नाम हुआ अशोक कुमार। चलिए और विशेष बताइए। और बताते हैं, जैसे दुल्हन जी तो यहाँ की बहू थी और उनका नाम था गणेश कुंवर, लेकिन दुल्हन थी यहाँ के, तो पहले लोग दुल्हन को दुल्हने बोलता था, मैंने गांव इस गांव के पुतोहू थी ना, तो दुल्हन दुल्हन बोलता था, इसलिए दुल्हन जी के नाम से विख्यात हो गई। तो जब 34 में जब भूकंप हुआ था, तो ये इसका ऊपरी वाला गुंबज टूट गया था, जो लंबा वाला गुंबज है, लगभग 10-15 फीट
वो टूट के गिर गया था। जी तो 34 में दुल्हन जी विधवा हो गई थी बहुत कम उम्र में। तो विधवा हो जाने के बाद मैंने रंगलाल जी तो डेथ कर गए थे, तो उन्होंने क्या किया कि सब मैंने वैधव्य जीवन जी रहे थे, तो राम की भक्त थी, तो उन्होंने अपना एक मंदिर बनवाया। और मंदिर बनवाने के बाद में रंगलाल स्कूल बनाया, लेकिन रंगलाल स्कूल खास करके ये दुल्हन जी का नहीं बना हुआ है। जी रंगलाल स्कूल को दरबार वाले लोग कुछ स्कूल चला रहे थे, लोगों को जमा करके जी। जमा। अच्छा, तो ये कहा जा सकता है कि राम भगवान का ही मुख्य रूप से ये हाँ, मंदिर ये राम दरबार है, आइए तो दिखाते हैं आपको राम दरबार है। आइए भैया, अंदर भी हम लोग चल दरवाजा खुला हुआ था, जी लेकिन रिपेयर के चलते मैंने डैमेज होने के चलते इसको बंद करके सुरक्षित किया गया है। जी आइए अब देखिए, कुछ लोग इसको बचाने के लिए ये दिए तो है पिलर, लेकिन ये कितना दिन भी मैंने गिरने ही वाला है। जी। देखिए, आप लोग देख सकते हैं इसका किस तरह से ये जो छत है गिरने के कगार पर है। कुछ लोग जो स्थानीय लोग हैं इस तरह से जो पाइप आप देख रहे हैं इसके सपोर्ट से उसे बचाने का जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन इसका अस्तित्व कब विलीन हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। आप देख सकते हैं किस तरह से खंडहर में पूरी तरह से ये तब्दील हो चुका है। ये सरघाटी का ये अनमोल जो धरोहर है, लेकिन बड़ा अफसोस की बात कह सकते हैं। तो आइए आगे और भी मैं कुछ दिखाने का प्रयास बाद में चिंटू सिंह आए थे जी और विनय उनय थे, तो ये सब कुछ रिपेयर कराने का कोशिश की, जी लेकिन बीच में कुछ गड़बड़ हो गया जिसके चलते नहीं हुई। ये देखिए, एक बड़ा रूम था जी। जिसको भंडार घर बोलते हैं। अच्छा ये भंडार घर था, घर सब नजर आ रहा है आपको, जी जी पूरा बहुत बड़ा रूम था ये, जी जिसमें यहाँ का सब सारा सामान सामग्री अनाज वगैरह सब, इसके अंदर तहखाना था, जी तो तहखाना में अनाज वगैरह सब रखा हुआ रहता था। और ये आइए जमा हुआ चारों ओर से घूम करके, मैंने मंदिर में चारों ओर से घूमने के लिए। अच्छा, इस मंदिर के चारों तरफ हाँ, ये अंदर हम चारों लोग तरफ घूम जा सकते इसी तरह से बना हुआ है, जी। चारों ओर से घूमने के लिए जी पचकर्मा होता था। और ये आइए यहाँ पर हम लोग इधर आ जाए। ये दुल्हन जी को प्राण प्रतिष्ठापित मूर्ति है ये। अच्छा, उन्हीं के द्वारा ये स्थापित उन्हीं के किया द्वारा मैंने बहुत प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है ये, अगर मूर्ति है यहाँ। अभी भी यहाँ पर मेला लगता है, वो मैंने जब भक्तों का जी आज भी आते हैं, देख रहे हैं आप तो इस साबित हो रहा है कि ताजा बिल्कुल फूल कि वगैरह पूजा पाठ आज भी लोग यहाँ पे आकर करते प्रतिदिन। और ये दरबार, इसकी चाबी तो भाई किसके पास है, चाबी रहता तो खोल के दिखाते हैं। इसे इसका अंदर के भगवान राम का यही आपका गर्भगृह है। अच्छा, भगवान राम का गर्भगृह यही है। गर्भगृह यही है। जी जी अब गर्भगृह में आपको तो लाइट जला करके आप जी। यहाँ से कैमरा लगा के इसका सामने जहाँ राम जी का दरबार है जी उसका फोटो ले सकते हैं इसमें। थोड़ा सा हम कहेंगे, आप थोड़ा अंदर दिखाने का प्रयास हाँ कीजिए, देखिए अंदर में क्या कुछ दिखता है। अंदर। हाँ, ये देखिए वही जी ये राम जी का दरबार है, बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इसका नक्काशी देखिए, ऊपर से कैमरा को ऊपर उठाइए, जी ऊपर नक्काशी मिलेगा ऊपर। जी नहीं, कैमरा को ऊपर उठाइए ना, ऊपर ऊपर ले जाइए। पंडित जी के पास जरा पूछो तो चाबी है का? हाँ मेरा तो जरा पीछे खुलवा देते हैं। जी। देखिए ये अब आज सोचिए 200 बरस की लकड़ी है ये, जी 200 पुराना ये दरवाजा कहा 200 जा बरस, लगभग 200-250 बरस की कई मंदिर है। सकता है। जी तो ये उसी समय का बना हुआ है। जी अब देखिए, आज भी लग रहा है कि जीवंत है, बिल्कुल 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 जीवंत है ये। जी तो अच्छा, ये सिकड़ी वगैरह इसमें भी देखिए आपका पत्थर का ही पाया है। जी तो पत्थर का पाया समझिए कि ये एक कीमत रखता है, पत्थर का पाया। फिर ये जो डिजाइनिंग है, जी ये सब डिजाइनिंग अब तो धीरे धीरे सब ध्वस्त हो रहा है, लेकिन बड़ा खूबसूरत ढंग से इसको तराशा गया था, बनाया गया तो देखिए ऊपर तक जो बना हुआ है, सजाया गया है बहुत ढंग से। ये सब खुला हुआ था, ये सब बंद कोई नहीं था। जी ये भी खुला हुआ था, इधर भी खुला हुआ था। हाँ, गोल से चल रहा था। जी। इधर भी लगता है पूजा पाठ यहाँ चल भी रहा है। दुर्गा जी का नवाह पाठ हो रहा है, मतलब नवरात्रा का अभी नवरात्र चल रहा है। चल रहा है, पाठ चल रहा है अभी। जी तो यहाँ पर काम तो हो ही रहा है, पूजा पाठ में भी कमी नहीं है, जी लेकिन पूजा पाठ कहाँ करे, हर वक्त जैसे डर बना हुआ रहता है कि कब गिर जाए, क्या हो जाए। फिर भी भक्ति जिनको है, भक्त है ना, तो
तो अपना इस तरह से भक्ति लगाकर उनके साथ है। कहीं ना कहीं अपना जान जोखिम में डालकर यहाँ पे बिल्कुल। पूजा अर्चना करने अच्छा, आते हैं। इसका डिजाइनिंग देखिए, इसका 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 फोटोग्राफी कीजिए आप। जी, ये सब डिजाइनिंग जो किया हुआ है, बिल्कुल कहीं ना कहीं अपने आप में ये अनोखा है। अच्छा, ये गुम्बज ऊपर गोल गुम्बज देखते हैं तो ये गोल गुम्बज वाला जगह है, जी, और वो लंबा वाला जो देखते हैं वो गर्भगृह का जगह है। जी, जो लंबा मंदिर देखते हैं वो गर्भगृह का है। जी, और ये सब खुला हुआ था, तो अभी तो सब बंद हो गया। यहाँ पर नाच होता था, प्रोग्राम होता था, झूलन होता था, जी। तो यहीं पर भगवान का झूला लगाया जाता था। ये जगह है। ये कब का कहानी आप बता रहे हैं? अब ये कब का कहानी है? झूला जो लगाया जाता था, नाच वगैरह? ये हमको लगता है 20-25 बरस तक पहले तक तो था। जी, 25 बरस में ज्यादा ध्वस्त हुआ है, 25 बरस के अंदर। जी, तो हम लोग तो एकदम होश में सब देखे हैं ना, सब यहाँ पर झूला लगता था, हम लोग सारे लोग बैठे थे, और इसी में डांस होता था, जिसमें मुसलमान डांसर था सितारे खां, रोशनगंज का, जी। वो यहाँ डांस करता था। वकील खां वो डांस करता था। फिर आपको बसंत जी थे डोभी की तरफ के, वो उनका डांस होता था। जी, तो ये दुल्हन जी के समय से ही इसमें जश्न होता था, हालांकि इतने ही दूर में जी, बड़ा आनंद होता था। लोग बैठते थे, चारों ओर से बैठ करके लोग देखते थे। जी, तो ये यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी अंदर में काफी होते रहता था। जी। और तो क्या कहना चाहिए अंकल इस तरह से ये? अच्छा, इसमें बहुत बड़ा बड़ा आईना लगा हुआ था। देखिए वो खुट्टी जो देख रहे हैं, जी, आईना इधर भी और इधर भी आईना, विशाल आईना था। जी, इतना बड़ा आईना था लगा हुआ उस वक्त। जी, फिर यहाँ पर एक झूमर, देखिए सिक्कड़ जो देख रहे हैं, ये 4 सिक्कड़ आप देख रहे हैं ऊपर, जी, 1 2 3 4 5, बीच में बहुत बड़ा झूमर था, शीशा का बना हुआ, बहुत बड़ा झूमर था। और ये इसमें ऐसा एक दीपक रखने का बना हुआ था कि नीचे से लोग क्या करता था, खींचता था, जी, तो खींचने के बाद वो नीचे चलाता था, और उसमें दिया जला करके फिर उसको छोड़ देते थे, तो ऊपर जाके चला जाता था। अच्छा, और रस्सी बंधा हुआ था, हम देखे अपने आँख से। जी, जी, ये रस्सी से खींच दिए, नीचे आ गया, और फिर उसके बाद उसने दिया जला दिए। फिर चूंकि जिस वक्त बना था उस वक्त तो बिजली का कोई बात था नहीं, दिया पर पेट्रोमैक्स पर ही पर काम उस वक्त होता था। लेकिन दुल्हन जी के समय में ज्यादा दिया ही चलता था। जी। तो जब चलिए बाहर है, थोड़ा सा का पहिया भी दिख रहा है, इसका इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो ये यहाँ बहुत विशाल रथ था, उसका ये पहिया था, लेकिन ये अब बच रहा है। लोग क्या किए कि जैसे तैसे सब जला दे, कुछ उधर भी था। अच्छा, चारों पहिया तो था। तो ये रथ किनका था? ये रथ है क्या चीज? किनका रथ था ये? इसके बारे में कि रथ का चक्का था ये। ये रथ किनका था? रथ दुल्हन जी का, राम जी की उस रथ पर, जैसे रामनवमी हुआ या कौन समय में लोग निकलता है, सावन में रथ यात्रा। जी, तो रथ यात्रा में इसी रथ पर भगवान सवार होते थे। यहाँ पर पूरा राम दरबार सजता था रथ पर, जी, और यहाँ से रथ पूरे सिरघाटी में घुमाते हुए जी, वो जाता था वहाँ। इसको बोलते थे दुल्हन जी अयोध्या। जी, और वो जो ब्लॉक के पास जब जगह बगीचा भी बना हुआ है, जी, वो था जनकपुर। जी, तो यहाँ से राम जी चढ़ करके रथ पर पूरे नगर भ्रमण करके और जनकपुर में जाते थे। जी, और जनकपुर में वहां पर रात में काफी जश्न होता था, हजारों लोगों का भोजन वगैरह सब होता था, जी। पूरे नगर के लोग उसमें रहते थे। फिर रात भर वहाँ जश्न होता था। वो जो राम रथ यात्रा हम लोग कहते हैं उसी दिन। हाँ, वहाँ पर जी, सीता जी का मंदिर बना हुआ था अच्छा, उसमें। अब कुछ नहीं, अब तो केवल खेत रह गया है। जी, सीता जी का मंदिर बना हुआ था। जी, तो वो माने जनकपुर बोलते हैं उसको। जी, तो सीता जी के मंदिर में मैंने वहीं पर राम रुकते थे, और वहीं पर रात भर जश्न होता था। सवेरे बगल में तालाब बना हुआ है, जी, उस तालाब में राम जी को स्नान कराया जाता था। पूरे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जितने भी सबका स्नान। अब उस तालाब में लोग आते थे और अपने पास से गुलाब जल इत्र लेकर के पूरे तालाब में, जो भी लोग आता था एक इत्र का शीशी गुलाब जल उस तालाब में डालता था। जी, एकदम सुवासित हो जाता था तालाब में। हजारों बोतल उसमें पड़ता था गुलाब जल, और उसी सुगंधित गुलाब जल में ये भगवान
चारों राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सीता हनुमान सब उसमें निवास उसी में जो है से स्नान करते थे। सवेरे सवेरे पहर कपड़ा देने की होड़ मच जाती थी कि अबर का कपड़ा हम देंगे, अबर का कपड़ा हम देंगे। तो लोग कपड़ा देता था, अपना अपना सिला कर लाता था कि राम जी को आज हम कपड़ा दो। तो उसमें जो भाग्यशाली थे या जिनका कुछ लौटते निकला उस वक्त उतना आइडिया नहीं है, लेकिन किसी एक का कपड़ा राम जी को नया कपड़ा पहनाया जाता था। और ये आपका सीढ़ी है जो कि ऊपर जाने के लिए है, ये भी डैमेज हो रहा है। सीढ़ी तक आप कुछ दूर दूर जाके कैमरा से ले सकते हैं फोटो, कुछ दूर तक जाइए। अच्छा, क्या कहिए अंकल, इसका अस्तित्व इस तरह से जो खतरे में है, जो एकदम पूरी तरह से अब टूट जाने के कगार पर है, क्या किसी का इस पर ध्यान नहीं आया है अभी तक? नहीं, ध्यान नहीं है। इसमें ध्यान देखिए हुआ क्या है ना कि बीच में जब दरवाजा तो पंचरत्न उनका नाम नहीं था, नाम था चुन्नी साहब वगैरह कुछ उनका नाम था। तो उनके पिताजी लदनी लाते थे यहाँ बैल पर और बेचते थे। धीरे धीरे उन्होंने अंग्रेजों से कुछ जमीन, मैंने अंग्रेजों से जमींदारी खरीदी, फिर जमींदार बन गए। और पंचरत्न 5 आदमी को दुल्हन जी ने यहाँ रखा था और ये 5 आदमी के मालिक थे पंचरत्न बाबू, जिनका पंचरत्न नाम इसीलिए पड़ा था। वो यहाँ पर उनका ओरिजिनल नाम चुन्नी सौरिया का था। तो फिर उनके देख रेख में तो बहुत दिन तक मंदिर बहुत बढ़िया से रहा। लेकिन पंचरत्न बाबू के मर जाने से दरबार के लोग को चले जाने से फिर कमेटी बनी, लेकिन उतना कारगर नहीं कमेटी बनी। धीरे 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 जो इसका चीज था इसी को मैंने किसी तरह से करते रहे, मैंने मंदिर पर ध्यान न गया। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ होगा अंकल? स्थापना तो बाहर लिखा हुआ है। अच्छा, कब लिखा हुआ है? हाँ लिखा हुआ, ये देखा 1600 कुछ में स्थापना हुआ है। स्टॉप कर दिया, लिखा हुआ है ना जी। यही चीज, बिल्कुल यही चीज लिखा हुआ है जी, क्या है थोड़ा सा पढ़ के उसको बताने। इसमें है कि श्री गणेशाय नमः, मुसमात गणेश कुंवर, बेटी मुंशी जानकी सहाय जौजे, बाबू रंगलाल, पुतोह मुंशी हरदयाल सिंह, पुतोह मुंशी गुरदयाल सिंह, और क्या है बासिका में कुछ कछुआ भाषा में जानकी जी के पूरे परिवार का नाम कहीं न कहीं इसमें अंकित है। नहीं, परिवार तो है, पुतोह तक मैंने रंगलाल जी के दादा तक का तो नाम है इसमें जी। अच्छा, और कब स्थापना किया गया तो वो भी इस पे जिक्र है। आषाढ़ 10वीं को जी। 10वीं आषाढ़ को ये 1946 संवत 1946 में स्थापित किया गया। जी। ये तो चलिए अंकल, इतना महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्योंकि आज नवमी का दिन है, आज हमारे देश में काफी जोर शोर से रामनवमी पूजा मनाया जा रहा है। और जैसा कि अंकल ने बताया कि जानकी जी जो थे राम के काफी ये भक्त कहे जा सकते थे और उन्हीं के नाम पर ये मंदिर का निर्माण किए थे। अब हमारे बगल में देख सकते हैं हनुमान जी का भी अभी भी मंदिर है, जो यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा उसे भी सुरक्षित अभी रखा गया है। लेकिन ये जो मंदिर है जो जानकी जी के द्वारा बनाया गया था राम जी के लिए, वो कहीं न कहीं आज ये संकट की स्थिति में है, ये अपना अस्तित्व खोने के कगार पर है। तो मैं आज रामनवमी के दिन लोगों से यही आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो अस्तित्व खोने के कगार पर है, कहीं न कहीं इसे फिर से एक नया रूप देकर इसका उद्धार करने का प्रयास किया जाए। मैं द सिस्टरी से कई मुकेश, धन्यवाद।